प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराज विक्रम सिंह और प्रीति के जीवन के अंदर खुशियों का वह अंबार सा फिर से लौट आया। राजकुमार अशोक, आलोक और राजकुमारी अलका, इस तरह से जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाएगा सोच भी नहीं सकते थे। अपने आप को राजघराने के कुलवंश मानकर, कुल दीपक मानकर वे आश्चर्यचकित तो थे ही, साथ साथ अपनी मां को देखने के लिए हृदय के अंदर अत्यंत उत्सुकता थी, उमंग थी। महाराज के पीछे पीछे सभी राजभवन में पहुंचते हैं। जैसे ही महाराज उस कक्ष में पहुंचते जहां पर कि एकाकी निवास कर रही थी प्रीति, राजरानी, मलिन वस्त्र, चेहरे के ऊपर कोई कांति नहीं थी, शुष्क हो चुका था, कृशकाय हो चुकी थी, न जाने कितनों दिनों से नहाई नहीं है ऐसा प्रतीत हो रहा था। जीवन जीने की जिसने आश छोड़ दी हो, बस जिंदगी काट रही है जबरदस्ती, इसी तरह का उसके मुख कमल के ऊपर भाव परिलक्षित हो रहा था। राजा ने जैसे ही उसका यह रूप देखा, आंखों से आंसुओं को रोक नहीं पाए। 12 वर्ष के बाद, अर्थात अलका के पैदा होने के बाद उसने उनको देखा ही नहीं था। 12 वर्ष का सुदीर्घ समय रानी की क्या दयनीय स्थिति हो चुकी थी, इसकी उन्होंने कभी संभाल लेने की चेष्टा तक नहीं की। धम से नीचे गिर जाते हैं और अपनी ही पत्नी के ये नहीं देखते, ये नहीं सोचते कि मेरे पीछे दास दासियां भी हैं, तीनों पुत्र हैं, 2 पुत्र और 1 पुत्री, तीनों संतति है, पर हृदय से पश्चाताप के आंसुओं से उन्होंने अपनी पत्नी प्रीति के चरणों का प्रक्षाल कर दिया और हाथ जोड़कर बोले कि प्रीति मुझे माफ कर दे। तुम्हारी प्रीति के अंदर कोई कमी नहीं थी। तुम्हारे सुंदर सुंदर ये 3 पुष्प इस बात की गवाह देते हैं। प्रीति के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था कि मैं क्या बोलूं। एकदम से 12 वर्ष हो गए, मेरे पुत्र और ये जीवित, मुझे तो बताया गया कि मेरे मृत पुत्र थे। प्रीति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महाराज विक्रम सिंह ने कहा, प्रीति समझने की चेष्टा भी मत करो, इतने साल तक प्रतीक्षा की है, एक दिन और सही। कल मैं सार्वजनिक सभा बुलाने वाला हूं और तभी इस रहस्य पर से पर्दा उठने वाला है। प्रीति ने चतुरा की तरफ देखा। चतुरा ने भी आंख बंद करते हुए इशारा किया कि एक दिन की तो बात है। राजा ने आदेश दिया, चतुरा फटाफट सहस्त्रपाक, लक्षपाक आदि विविध तेलों से रानी का उपटन करो और श्रृंगार से श्रृंगारित करके इसे सज्ज करो। चतुरा समझ गई जो आदेश। इसी बीच दासी ने कहा एक कि राजपुत्रों और राजकुमारी, आप भी चलिए अपने निवास स्थान में, पर जाने से पहले अपनी मां से तो मिल लीजिए। मां को गले लगाते हैं और हर्ष मिश्रित अश्रुओं से वे भी प्रक्षाल करते अपनी मां का। तीनों गदगद थे अपनी मां को पाकर। वात्सल्य प्रेम प्रीति का उमड़ उमड़ कर बोल रहा था कि मेरी संतति मुझे फिर से मिल गई। पर ये कैसे, ये क्या जादू हुआ है, क्या आश्चर्य हुआ है। रानी जितना समझने की कोशिश में अपने आप को जोड़ देती थी, उतनी ही ज्यादा उलझती चली जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे संभव है। मुझे तो कहा गया कि तेरे पुत्र तो मृत पैदा हुए। चतुरा भी भेद खोलने के लिए तैयार नहीं थी। चतुरा भी बोलने लगी कि बस एक दिन की बात है,
दूसरी दासियां दोनों राजकुमार और राजकुमारी को लेकर वहां से प्रस्थान कर देते हैं। इधर महाराज सार्वजनिक सभा का आयोजन करने का आदेश अपने सैनिकों को देकर, अंगरक्षकों को देकर वहां से अपने कक्ष में आ जाते हैं, क्योंकि राजा की खुशी का पारावार नहीं था। जैसे मानो अखूट खजाना राजा को प्राप्त हो गया, और सचमुच में खजाना ही था। भला अपने हृदय के टुकड़ों को, कलेजे के टुकड़ों को जब वापस उन्हें देख लिया, मिल गए, किसकी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। महाराज ने सार्वजनिक सभा में सभी को आमंत्रण देने के साथ साथ शारदा दत्त जो कि राजपुरोहित थे, रसीली के पतिदेव और कंचना के पतिदेव जो कि मंत्री थे, विद्यासागर, उन्हें आदेश दिया कि किसी बात की कोई कमी ना रहने पाए। और मेरे आजू बाजू में 3 आसन अलग से, लेफ्ट साइड में रानी का आसन, चतुरा का आसन और आचार्य जिन्होंने कि इन्हें शिक्षा दीक्षा दी थी, सरस्वती पुत्र, उनका आसन व्यवस्थित सुसज्जित कर दिया जाए। एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दाफाश करना है। शारदा दत्त और विद्यासागर भी सोचने लगे, आज तक हमारे मित्र ने, विक्रम सिंह ने हमसे कोई बात छुपाई नहीं, फिर किस रहस्य से पर्दा हटा रहे। और रानी प्रीति आ रही है, वो तो अभागन है, उसे तो राजा स्वयं छोड़ चुके, अब तो हमारी पत्नियां भी उनके पास जाती नहीं है। ऐसा क्या रहस्य है? मन में उत्सुकता थी। दोस्तों, इधर तीनों पुत्र अपनी मां को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, पर उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि कहा गया कि एक दिन की तो बात है, इतने साल तुम मां के बिना रहे, एक रात और सही, इसके बाद तो तुम्हें मां के पास ही रहना है। इस बात से तसल्ली लेकर अपने उज्जवल भविष्य का चिंतन करते हुए दोनों भाई और राजकुमारी तीनों अपने अपने निवास स्थान में, अपने अपने महल के कमरे के अंदर, जो कि बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित था, वहां पर आ गए। पर तीनों अलग अलग नहीं रुके, तीनों एक ही कमरे में रुके कि नहीं, हम तो साथ ही रहेंगे, हम क्यों अलग अलग रहे। दोस्तों, चतुरा ने रानी प्रीति को सहस्त्रपाक, लक्षपाक आदि विविध सुगंधित तेलों से, द्रव्यों से उसका उपटन किया और रानी को सुसज्जित किया, नला धुला कर। फिर भी रानी बार बार पूछ रही, चतुरा कुछ बता। पर चतुरा ने कहा, मैं इतने साल तक ये बात अपने पेट में रख पाई हूं, एक दिन और रखूंगी, पर आपको जब वहां पता चलेगा ना, तब आपकी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। दोस्तों, अब सार्वजनिक सभा के अंदर महाराज विक्रम सिंह किस तरह से उस रहस्य का उद्घाटन चतुरा से करवाते हैं, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं कल फिर इसी वक्त, इसी समय। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। और हाँ दोस्तों, बस अभी इस कहानी का उपसंहार करीब करीब समाप्त करते हुए इस कहानी को हम विराम देंगे, और जल्दी ही एक छोटी छोटी कहानियाँ, जो कि मैं आपसे वादा कर चुका हूँ, प्रेरणास्पद रहेगी, उपदेशात्मक रहेगी, मोटिवेशनल रहेगी, हमारे जीवन को निर्माण करने वाली रहेगी, हमारे पूरे परिवार के सदस्यों के ऊपर रहेगी, घर को स्वर्ग बनाने वाली रहेगी। आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगती है तो दोस्तों, आज ही मेरे इस YouTube चैनल को आपने यदि अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।